ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 25 फरवरी 2022। आज के माँ बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। आज का प्रश्न, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरे के अंग संग है, कैसे? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरे के अंग संग है, कैसे? उत्तर, बच्चू बादशाह है काम विकार। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। थोड़ा स्पीड में लिखिए। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर, सुने, अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, तो बाप का निंदक बन जाता है। तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते इन दुश्मनों को जीतो, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता, क्रोध के लिए तो कहा जाता, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना है। बाबा का श्रीमत मिला हुआ ना, कदम कदम पर। अमृत वेला से लेकर के सोने तक श्रीमत मिला हुआ है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो बाबा कहते कदम कदम बाप के श्रीमत पर चलना है, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। यही क्या है? अपने ऊपर कृपा। बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, बाबा को शिक्षाओं को धारण करेंगे, तो समझिए आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। और यदि आप श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं तो खुद पे क्या कर रहे हैं? और कृपा कर रहे हैं। आज का प्रश्न, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों का आपस इस समय हरेक के अंग संग है। दोनों इस समय हरेक के, कैसे? तो बाबा उत्तर बताते हैं, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। बच्चू बादशाह कौन है? काम विकार। यदि विकार मन में आ गया और पूरा नहीं होगा तो क्रोध तो आएगा ही, है ना। बाबा कहते हैं जितना कामी उतना क्रोधी। ठीक है,
बाबा कहते हैं कि काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जहाँ काम है वहाँ क्रोध है ही है, नहीं समझे? हाँ, सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत थे, एक तो काम के और दूसरा क्रोध के। बाबा कहते हैं अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। बाबा का बच्चा बन करके भी यदि वो काम और क्रोध के वश हो गया तो बाबा का क्या बन गया? निंदक बन गया। क्या बन गया? निंदक बन गया। तो वही बाबा कहते हैं कि वशीभूत है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। जो निंदक बच्चे हैं वो क्या करते हैं? बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, आपके चलते डिसर्विस होगी, तो आपका तकदीर का लकीर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो, पहले तो काम को जीतो और फिर क्रोध को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्या कहा जाता है? तो सुख शांति कहाँ से आएगा, है ना? तो जीवन में सुख शांति चाहिए तो क्या करना होगा? क्रोध मुक्त बनना होगा। क्या बनना होगा? क्रोध मुक्त बनना। गीत बजा है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। बाबा के बने हैं तो अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? और बाबा को भूल जाएंगे तो रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? बाबा को भूलना मतलब बाबा के श्रीमत को भूलना। कुछ लोग श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, बोलते बाबा को बहुत ही याद करते हैं। अब वो कितना याद करते हैं वो भी खुद जानते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है? कौन आया है? बाप और दादा इकट्ठे। कौन आए? अगर शाकाहारी होता तो बाप अलग और दादा अलग होना चाहिए। ये वंडरफुल निशानी है। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। बच्चों की बुद्धि क्या कहती है? स्वर का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं, बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है ना। बलिहारी बाप की है सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है, सभाएं तो बहुत होती है। यह है भगवान की पाठशाला। आप जो आश्रम में आते हैं क्या है? भगवान की पाठशाला। तो भगवान की पाठशाला में कितना प्यार से जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? बाबा कहते हैं सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर या नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। जितना ज्ञान सुनेंगे, जितना धारणा होगी, आपका चेहरा पे चमक बढ़ता जाएगा, चेहरा पे प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। सुनते सुनते खुशी का पता चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर। कौन? शिव बाबा। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी का पता चढ़ना चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान। तो कितना खुशी का पता चढ़ना चाहिए? बहुत। इतना इतना चढ़ता है? बोले चढ़ता है और यहाँ से निकलने के बाद उतर जाता है? नहीं उतरता है, खाली घसक जाता है। नहीं बाबा का मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो खुशी का परा चढ़ जाता है और धीरे धीरे उतर जाता है, लेकिन उतरने नहीं देना है। इसलिए बाबा का जो सुनते हैं ना उसको मंथन करो। क्या करो? मंथन करो। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं फिर तो कितनी खुशी का पता चढ़ना चाहिए। फिर बच्चे भी ढेर नसीब भगवान नुमाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। संन्यास भी दो प्रकार का है ना। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने का संन्यास। सहज योग है ना, मुश्किल योग नहीं है। क्या? चलते फिरते हर कार्य करते बाबा को याद कर सकते हैं। घर व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहते भी योग लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है। किस दादा के तन में? ब्रह्मा दादा के तन में। इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर ग्रैंड
ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो निराकार ग्रैंड फादर है। कौन है? बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। आप बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए ना, तो आप सभी किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है? सहज बात है कि मुश्किल बात है? लौकिक में भी बाप को 5 से 7 बच्चे होते हैं, तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। लौकिक में निकलता है ना, 5-7 को बच्चा है, पहले 5-7 को होता था, अभी तो 1-2 है, वो कपूते हैं। न माँ का कहना मानेगा, न बाप का मानेगा। इस बाप को कितने बच्चे हैं, तो कितने कपूत और सपूत होंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, तो उसमें बहुत सारे सपूत भी हैं तो कपूत भी हैं। आप लोग कौन हैं? सपूत हैं। ठीक है। बाबा कहते हैं कोई में काम की तो कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है ना। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। जहां भी क्रोधी होता है वो घर को क्या करता है? अशांत, दुखी, परेशान। वो खुद भी परेशान रहता है और औरों को भी परेशान कर देता है। इसलिए क्रोधी से बात नहीं करना है। बाबा को नजर भी मत मिलाना, तो उसका क्रोध तुम में समा जाएगा, तो टक्कर हो जाएगा ना। बाबा का साइड हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अब क्रोध करेंगे, अगल बगल वाला देखेगा, बोलेगा ओम शांति वाला इतना शांति करता है, यही बाबा सिखाता है। फट से बदनाम कौन होगा? ओम शांति। घर में आप लड़ेंगे तो बदनाम कौन होगा? बोले ओम शांति में जाती यही सीखती है, तो किसका बदनामी हो गया? तो बाबा छोड़ेंगे फिर? निंदक ठहर न पाए हो। इसलिए बहुत टेंशन देना है कि हम तो बाबा के साथ जुड़ गए हैं। अब हम यदि कुछ अच्छा करेंगे तो भी बोलेगा ओम शांति में जाती है, अगर बुरा भी करेंगे तो क्या कहेगा? ओम शांति में जाती है। दोनों कंडीशन में किसका याद आ रहा है? ओम शांति। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? हाँ, कोई भी ऐसा बोल नहीं मुख से निकले, कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध है, कलह कलेश होती है, उसको नरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहते हैं क्रोध घर के मटके के पानी को भी सुखा देता है। क्रोध क्या करता है? हाँ, ये सुखा देगा। गुस्सा आता है तो मटके फोड़ता है, तो पानी सूखेगा नहीं। पहले तो मटका में ही पानी होता था ना, अभी ना बाल्टी आ गया। तो गुस्सा किसी को नहीं मारे तो मटका को मार के फोड़ दी जाओ। कहने का मतलब शांति थोड़ा भी नहीं बचता है। तो बाप समझा, जिनमें क्रोध है ना उनको श्रीमत मिलती है। क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी। यदि आप में क्रोध है, आप किसी को दुखी करेंगे तो आपका तकदीर में क्या लग जाएगा? लकीर लग जाएगी। पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है डेटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। क्या लिखा जाता है? डेटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। देवी देवताओं का राजधानी क्या है? आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। डेटी मतलब देवी देवताओं का राजधानी, सॉवरेंटी मतलब राजधानी। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने की। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी हो सौभाग्य। क्या करे बाबा? आप लोग तो खुश हो गए कि बाबा बोल रहे प्रजा में भी आए तो हो सौभाग्य। आएगा तो सही ना। रही में खुश नहीं होना है, प्रजा बनना है का। तब प्रजा के लिए पुरुषार्थ थोड़ी करना है, नहीं समझे? वो प्रजा तो ऐसी बन जाएगा, मजदूरी करेगा जाकर के वहां पे। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है। फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो। कौन सा कंगन? पवित्रता का कंगन। कि बाबा का बन गए, बाबा का ज्ञान मिल गया, अब आप पवित्र नहीं बनेंगे।
जब तक ज्ञान नहीं था गटर में गिरते रहे, विकार में जाते रहे, पवित्र बनते रहे। अब बाबा मिल गए, आप थोड़े समय बाबा के लिए पवित्र बन जाएंगे। किसके लिए? रियल में बाबा के लिए, खुद के लिए, है ना? क्योंकि पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। और नहीं बनेंगे तो अपना ही बिगाड़ेंगे। बाबा तो रास्ता ही दिखाएंगे ना। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा ना, कोई छिपा तो कितना दिन छिपाएंगे? एक दिन विकार आपका प्रकट हो ही जाएगा, सबको सत्य आपका पता चल ही जाएगा। इसलिए कभी भी छिपाने की दरकार नहीं है। सत्य तो एक दिन पता सबको चलता ही है। और यदि आपने छिपा लिया तो कितना सबको नजरों में गिरेंगे नहीं? कह इस पर इतना भरोसा करते थे, ये भी ऐसा निकल गया। ठीक है, तो जो नजर से एक बार गिर जाता है ना, उठने में बहुत समय लगता है, तो उठ भी नहीं सके। इसलिए वैसा कर्म नहीं करना है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंचा नहीं कहते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के ना। अभी हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा कौन? ईश्वरीय कुल। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर। कहाँ बनाना चाहिए? परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। जा नहीं सकते हैं तो ऊंचे ते ऊंचा ऐसी बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया में क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है ना। दुनिया में सबकी बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सबको आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने कुरेठ हिसाब। कितने जन्म नरकवासी बने? हाँ, 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कलाएं कमती होती जाती है। अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं ना। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। कल भी मुरली शायद आया था ना, कल आया था ना। हाँ, फिर गिर के वही बन गए। ये अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार की मिट्टी गिरा देती है। वो कल गधा वाला बात बताया था ना, कि गधा का मालिक खूब उसको नहाता है, धुलाता है, साफ करता है, और गधा जाके फिर से गंदगी में लेट जाता है। वैसे ही आज के मनुष्य का हाल है। बाबा खूब समझाते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान से सजाते हैं, संवारते हैं, और जाके विकार रूपी गटर में गिर जाते हैं। गटर जानते हैं ना? गटर किसको कहते हैं? जहाँ पे सारे गांव का या शहर का नाली गिरता है उसको गटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो विकार भी क्या है? काम विकार भी क्या है? गटर में गिरने के बराबर है। तो वही बाबा कहते हैं कि बाबा भी कितना सजाते हैं, संवारते हैं, और बच्चे बीच बीच में गटर में गिर जाते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। क्रोधी भी बहुत होते हैं ना। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर न सके। जब तक गुस्सा नहीं आएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा? प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को ही मार देते हैं। कल ये बात आई थी ना? नहीं आई थी? तब ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो। क्या करे बाबा? लाडले बच्चे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो। सच्ची कितना प्यार करते हैं ना। लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। क्या लग जाएगी? और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। आप निमित्त है और आप ही का तकदीर को लकीर लग गया, तो जितने भी आपके साथ हैं उनका भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते हैं तुम हमारे घर आए तो मार डालूंगा। अरे कल की मुरली चल रही क्या भाई? क्रोध में आकर क्या कहते हैं? अगर तुम हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। आप लोग भी किसी को बोलते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। किसको रखते हैं? तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं,
शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ करेगा। तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो, अपना यादगार ना देखा तो हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वाला का विचित्र है, वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा। कब और कैसे आया मालूम है? नहीं मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बनते हैं। बाबा आए हैं, जो ब्राह्मणों ने बाबा को मदद की वही क्या बने, देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो परंतु समझेंगे बहुत थोड़े। कौन समझेंगे? क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। भाई सतयुग में तो 9 लाख जनसंख्या है, त्रेता के सतयुग के लास्ट में 2 करोड़, सतयुग के लास्ट में 2 करोड़ और त्रेता के लास्ट में 33 करोड़। तो कितने गिने चुने लोग आएंगे? उसमें भी उच्च पद पाने वाले कितने गिने चुने लोग होंगे? उच्च पद कितना है? 16,108। नहीं समझे? आप सोचिए अभी जनसंख्या कितना है? 800 करोड़। इसमें 16,108 को ही क्या है, पद मिलने वाला है ना। बाकी तो कोई साहूकार बनेगा, कोई गरीब, कोई दास दासी, नौकर, चंडाल सब चाहिए। और सब कहाँ बनेगा? यहीं पढ़ने वाला बनेगा। जो फेल होगा वो क्या होगा? त्रेता में आएगा, बाबा का बन के विकार में गिरता रहेगा, चंडाल बनेगा, चंडालिन बनेगा। ठीक है। जो अपने कर्मेंद्रियों को बस नहीं कर पाएगा वो दास बनेगा, दासी बनेगा, है ना। नहीं, मम्मा बाबा कहकर भी भूल जाते हैं ना, अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। यह तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स पर भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती। सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। बड़े कमांडर्स ढेर हुआ तो पूरा बुलेटिन न्यूज में आ जाएगा। सिपाही मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कमांडर ढेर हो गया तो है ना। तो शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। यहाँ भी यदि बाबा के बच्चे में कोई निमित सेंटर में आश्रम चलाते थे, निमित थे, उनको माया मार दी, वो शादी बर्बादी कर लिए, तब नजर में आ जाते थे बाप रे वो गिर गया। तो उसको देख कितना लोग गिर जाते हैं कि जब वही नहीं हम लोग का चलो ओम शांति क्या कर लो तो बाबा कहते हैं यह फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए इतना ख्याल नहीं करते। प्यादा मतलब पैदल सैनिक, लेकिन महारथी, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला, ये तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाते थे, सेवा करते थे, इनको क्या हो गया। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना, कल पहले जो गए हैं और तो जाएंगे। ये समाचार लिखते फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती है ना, तो माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। जिसको जो बाबा का बन करके फिर से विकार में गिरा तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरे फुल फोर्स से भर जाता है। मक्खी मरते चींटी खा खत्म करता है ना, वैसे माया को क्या करता है, पूरे तरीके से डेड कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। बाबा का बन करके फिर बाबा को छोड़ दिया तो कहाँ का रहेगा, न घर का ना घाट का, समझे, कहीं का नहीं रहता है। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी गीत जानते हो। कितना बुद्धि का तला खुल गया, ज्ञान का तीसरा ने जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं, ज्ञान सुन के ही तो पैदा हुए ना। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों के ऊपर सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान आज डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है, यह भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। मूल बात क्या है, निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। श्रीमत पर चलेंगे ऑटोमेटिक याद उनका बढ़ता जाएगा।
जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देश सही सब कुछ भूल अकेला बनना है। जितना आज्ञाकारी वफादार होंगे उतना बाबा पे बलिहार जाएंगे। देश सही सब कुछ भूल अकेला बनना है। देह कोई भूल जाने के मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। अब घर में रहते हुए ऐसा अनुभव कीजिए, घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ हम ही पे रहते हैं, हम और बाबा, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आने वाले कल में अकेला ही रहना पड़ेगा। इसलिए पापा कहते अभी से अभ्यास कर लो। इतना संन्यास करना पड़े। बहुत कच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी समूह के कीड़े। पति और बच्चों के साथ मोह है, शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके। बच्चों में मोह है या तो पति में लटके हुए हैं, तो अटके हुए हैं, इसलिए भटके हुए हैं। तो वो कहते क्या लटके हुए हो? लटकना है तो परम धाम में लटको ना। कहाँ लटको? न किसी में अटको न भटको, परम धाम में जाकर लटको। जब तक सच्चे दिल से साहब पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। बाबा कहते हैं पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है। क्योंकि तन मन धन जब बाबा का बोल दिए, आपके सब बाबा है, तन मन धन सब आपका है, तब ट्रस्टी बन के रहना है। बाबा जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, और जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो श्री बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते शादी कराएं, मकान बनाएं, बाबा कहेंगे बोल बनाओ, हट जा नहीं, पहले बता दिए। कह रहे सफल करके भाग्य बना लो, पवित्र बनो। हाँ? कभी ना नहीं की जाती। जब नष्ट वहां बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं है। तो न मुंह नष्ट ही नहीं है, मुंह में पड़े हो तो करो, हमसे क्या पूछते हो, करो। तो बाबा कहते हैं ध्यान से सुनिए, कुछ विशेष है तभी तो रिपीट कर रहा है ना बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे बल जाओ। ये कोई पूछने वाली बात है? जब बता रहे कि देवी देवता बनना है तो पवित्र बनो। अब बोले बाबा अपवित्र बने, नहीं हो रहा है तो बनो, क्या कहेगा? कितना समझा दिए फिर भी वही बात। जैसे बच्चा तंग करता ना, मम्मी जाओ मारू, लास्ट में बोलते ना बोलता है कि नहीं, जाओ तब। तो वही बाबा कहते हैं हाँ जाओ, नहीं तो या फिर मूर्खता कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, ऐसी बातें करने वाले क्या कहेंगे? बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भल करो, नष्ट मुहा हो फिर तो जो चाहो सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, कौन? पुराने बच्चे। बलिहारी की महिमा है तो सब गरीब माताएं बड़ी अच्छी है, माताएं बड़ी अच्छी है, उनको क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। इसको ज्यादा धन है उसको टेंशन है। स्त्री को तो कुछ देते नहीं है, कोई बिरला स्त्री के नाम पर सब बिल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं है, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा। जजमेंट भी दूसरी देंगे, जजमेंट भी झूठी दे देंगे। फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए, भले कोई बर्बाद हो जाए। सत्य है, जज को पैसा दे दीजिए। हाँ, इसलिए लोग काला कोट पहनता है। क्या पहनता है? हाँ, काला को लोग ब्लैक को व्हाइट कर देता है, व्हाइट को ब्लैक कर देता है, इसलिए वकील बना है। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट है, न्यायालय है ना, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है, कहाँ कहाँ तो राष्ट्रपति का भी नहीं सुनते हैं। हाँ, उसमें भी केस हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जनता जनार्दन नहीं,
बाप कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनना है। क्या कहते हैं? बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं। सब टाइटल उनके हैं, पीस मेकर भी वही। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीसलेस कौन बनाता है? माया। पीस होती है सत्युग में, वह मुक्ति धाम निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सत्युग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रोस्पेरिटी है। नामी है सुखधाम। नामी क्या है? दुख धाम में पीस कहाँ से आई? दुख धाम में पीस सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति, परंतु वह तो कागविष्ठा समान है। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ तो राज भी कागविष्ठा समान है ना। आज प्रधानमंत्री अकल कुछ नहीं है ना। हाँ, आज राष्ट्रपति कल रोडपति। ठीक है, अब कुर्सी से उतर जाए तो कौन वैल्यू देगा? बाबा समझाते माया बहुत थप्पड़ मारेगी। क्या कह रहे बाबा? मारती है ना आप लोगों को थप्पड़? नहीं मारती है? सबको मारती है। किसी की तो खून भी निकाल देती है। क्या करती है? मतलब उनको विकार में गिरा देती है। इतना जोर से मारते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं, फिर कुकर्म कर लेते हैं, अंदर घुटका खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते हैं। माया का थोपी खा भी लेते हैं और अंदर अंदर मन क्या होता है? जलता रहता है, परेशान रहते हैं, लेकिन सच बताते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है, समझे। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते हैं वो सजा लायक बन पड़ते हैं। सुने, भगवान आया यज्ञ स्थापन करने, बाबा की सेवा में जो विघ्न बनेगा वो सजा के लायक बन पड़ेगा। और आज नहीं तो कल उसको भोगना ही पड़ेगा। क्या करेगा? असुर विघ्न डालते हैं ना, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। यही कोई बाबा के बच्चा बन के भी असुर बन जाता है, और बाबा के आगे क्या बन जाता है? विघ्न बन जाता है, विघ्न डालता है। तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह भी देखना नहीं चाहिए। क्या करे बाबा? क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। लो क्या जाता है? क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। समझे? नहीं समझे? लोभ मोह भी कम नहीं है। लोभ मोह भी कम। हाँ, बच्चू बादशाह है काम और पीरू वजीर है क्रोध है। दोनों बड़े डाकू है। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। क्या है? और उसे भी गंदा डाकू है काम। सबसे सपूत बच्चे वह है जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम वाला करते हैं। बाबा कहते हैं यह बाबा कहते हैं बच्चियां हमसे होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं ना। बेहद का बाप दादा को तो बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हर एक बच्चा अपना राज भाग ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो आयुष्मान भव। क्या कहेंगे? बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। यदि आप श्रीमत पे चलेंगे ही नहीं तो तकदीर को क्या लग जाएगी? लकीर लग जाएगी। तुम जानते हो शिव परम धाम से आए स्वर्ग का वर्षा देखने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा। विकार में गया पवित्र बना तो दीपक बुझ जाएगा। फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। फिर अब ज्ञान के घृत को धारण। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। कैसे? दिल मतलब बुद्धि। बुद्धि में एक बाबा के सिवाय, दिल में एक बाबा के सिवाय कोई याद
न रहे। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। क्या करना है? पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा रहेंगे तो बाबा ही याद रहेगा और कोई नहीं। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरी पॉइंट, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य विघ्न नहीं डलना है। बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डलना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। कोई भी बदनामी का कार्य आज्ञाकारी वफादार बनना है। कैसा बनना है? बाबा का बच्चा बन गए तो बाबा के में कोई विघ्न नहीं डालेंगे, कोई बदनामी का काम नहीं करेंगे। आज का वरदान, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समझिए, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनते। वह विचारों में भी सहज होगा, उसके अंदर उल्टे पुल्टे विचार नहीं चलेंगे। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, या मेरापन आया मना लाए विक्स हो गया। अरे सब बाबा करा, मेरा कहाँ से आया? इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो। एक तो समय को परख लो, दूसरा वायुमंडल को परख लो और स्वयं को परिवर्तन कर लो, तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। क्या बनो? समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना। प्रश्न, बच्चू बदशाह पीरू वजीर दोनों इस समय अरे एक संग हैं, कैसे उत्तर? बच्चू बदशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। और गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना और आज हंसे कल भुला न देना। बाबा के बने तो कितना अच्छा लग रहा है ना, और बाबा को छोड़ देंगे तो जैसे को तैसे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग बाबा को 10 मिनट याद करेंगे।